ये एक साधक हैं, ये पंजाब रहते हैं। इनका नाम है सुखविंदर। इनका सवाल है, सालों से नाम जप कर रहा हूँ, 2 लड़के मर गए, सर दाढ़ टूट गई, क्या करूँ? इनका मतलब है, अब जी मैं इतने दिन से लंबी भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, कि भक्ति में नाम जप और उसका ध्यान रूप का बहुत जरूरी है न। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त न पूजा। तो आप सालों से भाई नाम जप तो कर रहे हो, लेकिन आप ढंग से नाम जप करते, नाम जप कैसे होता है, उसका क्या सिद्धांत है, तो आज ये सवाल नहीं करते। 2 ही लड़के थे, दोनों मर गए मेरे। भक्ति का लड़के मरने से संबंध क्या है? वो चीज प्रारब्ध के अधीन है, जीव कर्मों के अधीन है। इस जन्म में आप लड़के लड़की बने हो, लेकिन आत्मा तो अलग अलग जाएंगी, अलग अलग कर्म जाएगा ना। बाप अलग, बेटा अलग, पति अलग, पत्नी अलग, लड़की अलग। तो अगर आपको ठीक ज्ञान होता तो आप आपसे सवाल नहीं करते। अगर ठीक गुरु मिल जाता आपको, आप लड़के को चाहते हो, मान सम्मान का चाहते हो, घर को चाहते हो, शरीर को चाहते हो, या भगवान को चाहने के लिए आप नाम जप कर रहे थे? अब परमात्मा मेरे से खुश हो जाए और परमात्मा इन चीज़ों से दूरी बना दे, मतलब वैराग्य हो जाए मेरे को, तो ये तो आपने धोखा ही है। ठीक ज्ञान के बगैर, भगवान ने भी कहा है, उल्टा ज्ञान हो तो उल्टी भक्ति करेगा। तो नाम जप से, भगवान की भक्ति से, जो आदमी भक्ति सेवा ये समझ के कर रहा है कि मेरे घर में सुख शांति रहे, कोई मरे नहीं, कोई तकलीफ ना हो, कोई चीज है वो कम ना हो और मिलती रहे, वो बेचारा ABCD भी नहीं जानता, वो तो गधे की लेबर ही करता है। मतलब वो तो इन चीजों की भक्ति कर रहा है और भगवान को बीच में एक दलाल बना रहा है थोड़ी देर के लिए, और गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको गाली गलौच भी दे देगा, मन में गलत विचार प्रकट करेगा, अपराध करेगा। तो भाई ये जो 2 लड़के मर गए, ये तो आपके कर्मों का फल है। उनकी इतनी आयु थी, वो प्रभु के पुत्र हैं। ये जितने भी हैं, हम प्रभु की कठपुतली हैं। जिसको जितनी देर नचाना था उसने नचा दिया, फिर अपने पास बुला लिया। आप तो राजी होना चाहिए, प्रभु कैसी लीला है आपकी। कभी कभी मेरा ध्यान दोनों लड़कों में जाता था कि ये मेरे हैं, इनकी ये चीज़ की कमी है, या ये तरक्की कर लें। आपसे ध्यान हटता था, ये तो आपने अच्छा किया। वो अपने टाइम से चले गए, क्यों? मैं तो आत्मा हूं, मैंने उनसे क्या लेना देना। और अब मैं एकाग्र होकर के आपकी भक्ति करूंगा। नरसिंह ने तो नहीं कहा था, एक ही लड़का था और शादी के बाद 2-3 साल के बाद ही वो भगवान का प्यारा हो गया। नरसिंह ने तो उल्हाना नहीं दिया, नरसिंह तो राजी हो रहा था। हे प्रभु, कभी कभी ध्यान जाता था लड़के के ऊपर, अब वो भी फ्री हो गया, अब तो मैं दिन रात बस यही काम करूंगा। क्यों? मेरा ही आपका संबंध है, मेरे लड़के, मेरे पिता, मेरे पति, सब कुछ आप ही तो हो। फिर डबल रोल कैसे कर रहा था मैं? सब कुछ तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें सर्व मम देव देव, ये भी मान लिया, और उधर उनसे भी कनेक्शन, और साथ साथ नाम जप भी। तो सेवा या भगवान की भक्ति, अगर बीच में उसको ये ज्ञान नहीं होगा तो निष्काम होती है सेवा। और भक्ति 2 चीज बता रहा हूं, सेवा भी बहुत निष्काम कर्मयोग की बात कर रहा हूं। निरंतर, निष्काम और अनन्य, ये पॉइंट पहले पता लग गया होता, या आपको बैठ गए होते, तो फिर तो आप दिन पर दिन इतने दिन तक नाम जप कर रहे हो,
और वैराग्य नहीं हुआ। और उधर भागवत कहती है भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति का मतलब भगवान के चरणों में अनुराग करने की विधि, और वो हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य तो दोनों पुत्र हैं। वो कैसे नहीं आएंगे? फिर आप में वो चीज क्यों नहीं आई ताकि आप अफसोस नहीं करते अब मेरे लड़के मर गए? आप तो आत्मा हो, आपको पहले ये बताया नहीं किसी ने। तो आत्मा का कौन सा लड़का लड़की है भाई? आपका क्या बिगड़ गया? तो ऐसे सवाल आपने किए हैं, आप पछताओ मत, अब भी टाइम है। अब भी आप देख लो, संसार एक दुख की खान है। भगवान ने भी कहा शरीर और संसार दुख्यालय है। अर्जुन, ये मेरी जेल है। ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, सिर्फ इसलिए मिला शुरू से ही होश संभालते ही मेरी जेल से निकलने की विधि जान लो। एक ही विधि है, मेरी तरफ शरणागत कर दो, मेरे से प्रेम करो, मेरे से ही संबंध बना लो, बस दूसरे संबंध तो है ही नहीं। और मेरे से बनाओगे तो मैं मायापति हूं, मेरे से प्यार से पुकारोगे, रो के तो मैं अंदर आऊंगा, फिर ये माया बोरिया बिस्तर लेके भागेगी। मायापति के आगे यमराज, मौत और माया भी थर थर कांपती हैं श्री कृष्ण से। ये ऐसे मजाक की चीज नहीं है। आपने तो अनुराग करना है जिसके आप हो, जो आपका सब कुछ है, जो नित्य है, सदा है, जो अंदर 24 घंटे आपके हृदय में आत्मा के साथ बैठा रहता है, ताकत देता है उसको। तो आपका ये सवाल था, अब आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब आप उनका चिंतन करोगे। अब भी मौका है, भगवान ने कहा आखिरी टाइम पर भी। बल्कि ये सोचो कि संसार में दुख है, जो अपने बनाए वो एक एक मिनट में बिछड़ जाते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो सिर्फ श्री कृष्ण या राम ही है। अब भी ने लगा लो, भगवान तो कह रहा है कैसे भी गिर पड़ कर के लास्ट में मेरे पास आ जा, शरणागति कर दे। कितने बुरे कर्म, पापाचार, व्यभिचार, कुछ भी करके आओ, लेकिन बाद में उनको टाटा कर दे, मेरे से संबंध समझ ले, मैं ही सब कुछ तेरा हूं, और बस मेरे से ही गिड़गिड़ा के रो के पुकार निरंतर निरंतर। ये नहीं 4 माला कर ली, 10 माला कर ली, 2 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, नहीं नहीं नहीं। सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन, मेरे को चाहता है तो फिर सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब जो में मेरे से संबंध बना, दूसरे संबंध आते हैं तो उनको काट दे। मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो श्री कृष्ण है, मैंने क्यों सोचा है, मैं शरीर थोड़ा ही हूं। और ये चीजें तो रोज खुशने वाली हैं, बदलने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, इसलिए मैं ये चिंतन नहीं करूंगा। ऐसे बार बार दृढ़ निश्चय करके, तो भक्ति के अंदर, सेवा के अंदर ये निस्वार्थ निष्काम बहुत जरूरी है। और निरंतर सेवा भक्ति, और भक्ति में अनन्यता जरूरी। एक की भक्ति, बाकी किसी से दुर्भावना नहीं। कोई देवता हो, कोई किन्नर हो, कोई गंधर्व हो, कोई पाताल लोक का हो, कोई राक्षस हो, कोई हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बस एक को करो, एक ही मेरा, उसी में मन लगाओ, उसी की पूजा करो, उसी के लिए गिड़गिड़ाओ, उसी को प्रणाम करो, उसी का चिंतन करो। तो अब भी आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो आपने सवाल पूछा है,
आप आज से ये समझ लो, संसार में कोई चीज़ फिक्स नहीं रहती, छोड़ छोड़ गए, लेकिन जो अंदर बैठा है, जो सदा से मेरे को पुकार रहा है, जिसने जीवन दिया, वो तो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि बेटे मनुष्य शरीर दिया, आज अब की बार क्यों दुख भोग रहा है, और आज से ही उसमें लग जाओ। आपका क्या गया? अनंत बार तो बाप बेटे सब कुछ बना बना छूटते रहे, फिर भी समझे नहीं आज तक, फिर भी भेजे में फर्क नहीं पड़ा कोई। तो इस चीज को त्याग दो और आज से अपने कल्याण की लग जाओ, इधर कोई किसी का नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय।